अब जैसे ही हम आज अपनी ज्ञान यात्रा शुरू करते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन की तैयारी कर रहे हैं। लूका के सुसमाचार में अध्याय 22 में हमें वे विवरण दिए गए हैं कि जब शिष्य अब इस ऊपरी कमरे में इकट्ठा होते हैं तो आगे क्या होता है, अगर आप विश्वास कर सकें। आयत 24, उनके बीच यह विवाद भी उठ खड़ा हुआ कि उनमें से सबसे बड़ा कौन समझा जाए, और उसने उनसे कहा, जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं उन्हें उपकारी कहा जाता है, परंतु तुम्हारे साथ ऐसा न हो, बल्कि तुम में से जो सबसे बड़ा है वह सबसे छोटा या सबसे कम समझा जाए, और जो अगुआ है वह सेवक के समान हो। क्या आप एक पल के लिए कल्पना कर सकते हैं कि यीशु यहाँ कैसा महसूस कर रहे होंगे? अपनी गिरफ्तारी और कष्ट उठाने से बस कुछ ही घंटे दूर उन्होंने अपना जीवन इन लोगों में समर्पित कर दिया है। उन्होंने विनम्रता का आदर्श प्रस्तुत किया है, और देखिए, वे यहाँ इस बात पर अटके हुए हैं कि सबसे बड़ा कौन होगा। आने वाले राज्य में किसे सबसे अधिक ध्यान मिलेगा? खैर, यीशु, ईमानदारी से कहूं तो मेरे लिए यह आश्चर्यजनक है कि वे यहां भी धैर्यपूर्वक उन्हें सिखाते रहते हैं। यह है जो वे पद 27 में कहते हैं, दुनियावी मानकों के अनुसार कौन बड़ा है, वह जो मेज पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो मेज पर बैठा है? लेकिन मैं तुम्हारे बीच उस व्यक्ति के रूप में हूं जो सेवा करता है। अब इसके साथ ही प्रभु उन्हें याद दिलाते हैं कि वे एक दिन सिंहासनों पर बैठेंगे, 12 सिंहासन, और आने वाले राज्य में इसराइल की 12 जातियों का न्याय करेंगे। इसे शाब्दिक रूप से न मानने का कोई कारण नहीं है। ये सचमुच एक दिन होने वाला है। अब इस बिंदु पर, हालांकि अगर मैं यीशु होता तो मैं 12 नए शिष्यों की तलाश कर रहा होता। इन लोगों को किसी भी सिंहासन पर बैठने का हक नहीं है। अब यूहन्ना अध्याय 13 इस घटना को आगे बढ़ाता है और हमारे लिए बताता है कि आगे क्या होता है। यहां पद 3 में यीशु, यह जानते हुए कि पिता ने सारी चीजें उसके हाथ में दे दी हैं और कि वह परमेश्वर से आया है और परमेश्वर के पास जा रहा है, भोजन से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने बाहरी वस्त्र उतार दिए और एक तौलिया लेकर अपनी कमर में बांध लिया। अब उन दिनों में सड़कें धूल भरी हुआ करती थीं। सैंडल पहनना आम बात थी। आमतौर पर घर के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा पानी का घड़ा रखा होता था और एक घरेलू सेवक एक डोंगे और तौलिया लेकर आता था ताकि मेहमानों के गंदे पैरों को अंदर आते समय धो सके। देखिए, जब लोग खाना खाते थे तो वे फर्श पर बिछी एक साधारण चटाई पर लेट जाते थे। वे खुद को एक कोहनी के सहारे टिकाते थे और उनके सामने एक नीची आयताकार लकड़ी की मेज होती थी। अगर उनके पैर गंदे होते तो सबको पता चल जाता था। लेकिन यहाँ कहीं भी कोई घरेलू सेवक नहीं था, और जाहिर तौर पर शिष्यों में से किसी ने भी स्वयं आगे बढ़कर यह काम नहीं किया। इसलिए हमें यहाँ 5वीं आयत में बताया गया है कि शिष्यों के लिए यह चौंकाने वाली बात थी कि यीशु ने पानी को एक कटोरे में डाला और शिष्यों के पैर धोने लगे और उस तौलिए से पोंछने लगे जो उनके चारों ओर लिपटा हुआ था। मुझे यकीन है कि वहां सुई गिरने की आवाज भी सुनाई देती। अब अगर शिष्य यह सोच रहे थे कि यीशु क्या करने जा रहे हैं, तो यीशु यहां 13वीं आयत में बहुत स्पष्ट रूप से उन्हें बताते हैं, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और तुम ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैं, तुम्हारा प्रभु और गुरु, तुम्हारे पैर धो सकता हूं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। खैर, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां गलतफहमी न हो। कुछ अद्भुत मसीही लोग यहां कह सकते हैं कि यीशु ने कलीसिया के लिए एक और विधि स्थापित की है कि हमें एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। प्रभु यहां उन्हें कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, वह उन्हें एक आदर्श दे रहे हैं। यह कोई विधि नहीं है, यह विनम्रता का एक प्रत्यक्ष पाठ है। हम आमतौर पर सैंडल नहीं पहनते और हमारे फुटपाथ पक्के होते हैं और हमें निश्चित रूप से अपने पैर धोने चाहिए, लेकिन हम यह खुद ही करते हैं। वह यहाँ स्पष्ट रूप से उनसे कहते हैं, ध्यान दें 15वीं आयत में, मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया है। दूसरे शब्दों में, ऐसे हजारों तरीके हैं जिनसे आप एक सेवक नेता बन सकते हैं। आज भी आप दूसरों की विनम्रता से सेवा करने के हजारों तरीके हैं। अब मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब उन्होंने अपने प्रभु, अपने स्वामी को एक घरेलू सेवक की भूमिका निभाते हुए उनके गंदे पैर धोते हुए देखा, तो सबकी नजरें शर्म से झुक गई होंगी। वैसे इसमें यहूदा इस्करियोती के पैर भी शामिल थे।
खैर, मैं तो उसके पैर की उंगलियां मरोड़ देता, मैं उसके पैर नहीं धोता, लेकिन प्रभु ने ऐसा किया। अब जब प्रभु पतरस के पैरों तक पहुंचते हैं तो पतरस, जैसा कि आप जानते हैं, उन्हें रोकता है और 8वीं आयत में कहता है, आप कभी भी मेरे पैर नहीं धोएंगे। मूल भाषा में पतरस एक डबल नेगेटिव मी का उपयोग करता है, जो जोर देने का एक तरीका है। वह कह रहा है, प्रभु, दुनिया में कोई भी तरीका नहीं है कि आप कभी मेरे पैर धोएंगे। और यीशु उससे यहाँ कहते हैं, यदि मैं तुम्हें न धोऊं तो तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं रहेगा। यहाँ संबंध शब्द का अर्थ संगति से है। प्रभु उससे कह रहे हैं, अगर मैं तुम्हें न धोऊं तो तुम मेरे साथ संगति नहीं कर सकते। अब 9वीं आयत में पतरस कहता है, तो फिर मुझे पूरी तरह स्नान करा दीजिए। आप जानते हैं, मेरे पैर, मेरे हाथ और मेरा सिर भी धो दीजिए। यीशु 10वीं आयत में कहते हैं, जो स्नान कर चुका है उसे केवल अपने पैर धोने की आवश्यकता है, बाकी वह पूरी तरह शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, पर तुम सब नहीं। अब यहाँ प्रभु दो प्रकार के स्नान की बात कर रहे हैं। एक है पुनर्जन्म का स्नान, यही उद्धार है। यही वह समय है जब आपको पाप के दंड से एक बार और हमेशा के लिए पूरी तरह शुद्ध कर दिया जाता है, और आपको यह स्नान केवल एक बार ही करना होता है। पौलुस ने तीतुस की पत्री अध्याय 3 आयत 5 में लिखा, उसने हमें उद्धार दिया पुनर्जन्म के स्नान द्वारा। तो फिर एक और स्नान है, इसे हम पुनर्स्थापन का स्नान कहेंगे। यह वह स्नान है जो संगति को पुनर्स्थापित करता है। यह तब होता है जब विश्वासी अपने दैनिक पापों को स्वीकार करता है। दाऊद ने भजन संहिता 51 आयत 7 में इसी तरह प्रार्थना की थी, मुझे धो दे और मैं बर्फ से भी अधिक उज्जवल हो जाऊंगा। पुनर्जन्म का स्नान आपको परमेश्वर के परिवार में ले आता है। पुनर्स्थापन का स्नान आपको परमेश्वर के साथ संगति में बनाए रखता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि हमारे पैर हर दिन गंदे होते हैं और हमें अपनी संगति को प्रतिदिन स्वीकारोक्ति द्वारा पुनर्स्थापित करना होता है। अब आपने यह देखा होगा कि यीशु यहाँ कहते हैं कि उन सब में से हर कोई शुद्ध या उद्धार नहीं पाया, और स्पष्ट रूप से यह यहूदा की ओर संकेत है। वह कभी उद्धार नहीं पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आप सोचेंगे कि वे परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गुप्त रूप से उन्हें यीशु में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने कभी पुनर्जन्म का स्नान नहीं लिया जो यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा आता है। तो यह दृश्य यह संदेश देता है कि केवल यीशु से परिचित होने का मतलब यह नहीं है कि आप उसके परिवार का हिस्सा हैं। तो यदि आप आज अविश्वासी हैं तो यह संदेश आपके लिए है। अभी अपना दिल और अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दें। अब यहां विश्वासियों के लिए दो संदेश हैं। पहला, आप मसीह के साथ संगति नहीं कर सकते यदि आपके पैर गंदे हैं। यहां गंदे पैर उस संगति की कमी का प्रतीक है जो पाप के कारण टूटी है, जिसने प्रभु के साथ उस घनिष्ठ संबंध को तोड़ दिया है। आपको इसे स्वीकार करना चाहिए, और सच कहूं तो जैसे आपके पैर हर दिन गंदे हो जाते हैं, वैसे ही आपको अपने पाप को प्रतिदिन जल्दी से स्वीकार करना चाहिए। अपने प्रभु के साथ उस संगति को ताजा और शुद्ध बनाए रखें। यहां दूसरा संदेश है, दूसरों की सेवा उसी तरह करें जैसे यीशु ने की थी, और आप मसीह में एक अनोखी खुशी का अनुभव करेंगे। यीशु यहाँ पद 17 में कहते हैं, यदि तुम ये बातें जानते हो तो धन्य हो, खुश हो यदि तुम इन्हें करते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मिक खुशी जानकारी से नहीं बल्कि उसके अनुप्रयोग से मिलती है। तो अपनी आस्तीनें चढ़ाइए, अपने कमर में तौलिया बांधिए, यूं कहें, और कुछ पैरों को धोइए। ऐसा कोई व्यक्ति खोजिए जिसकी आप सेवा कर सकें, और आप प्रभु में संतुष्टि और खुशी का अनुभव करेंगे। अब यहां पद 18 में यीशु विशेष रूप से यहूदा का उल्लेख करते हैं। कहते हैं, जिसने मेरी रोटी खाई है उसने मेरे विरुद्ध अपनी एड़ी उठाई है। लेकिन कल्पना कीजिए, यीशु ने उसके गंदे पैर भी धोए। ये एक आत्म परीक्षण के लिए प्रेरित करने वाला उदाहरण है। देखिए, मैं आमतौर पर उसी व्यक्ति के पैर धोता हूं जो बदले में मेरे पैर धो देगा। सच्चाई यह है कि अगर हम केवल उन्हीं लोगों के पैर धोएंगे जो हमारी सेवा के बदले में सराहना करेंगे, तो हो सकता है कि हम कभी किसी की सेवा कर ही ना पाएं। आज कई मसीही किसी के भी पैर नहीं धोते, क्योंकि इससे उन्हें बदले में कुछ भी नहीं मिलता। इस ऊपरी कक्ष के दृश्य के बारे में सोचिए। यीशु ने सभी 12 जोड़ी गंदे पैरों को धोया, और उनकी प्रतिक्रिया क्या थी?
वे तो अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए बेताब हैं। और थॉमस फिर भी उन पर संदेह करेगा। यहूदा फिर भी उन्हें धोखा देगा। पतरस फिर भी उनका इनकार करेगा। असल में कुछ ही घंटों में वे सब उनसे दूर भाग जाएंगे और यीशु यह जानते थे। फिर भी उन्होंने उनके पैर धोए। ध्यान दें कि यहां यह नहीं बताया गया कि उस रात यीशु के पैर धोए गए या नहीं। क्या प्रभु के समाप्त करने के बाद किसी ने स्वयं सेवा की? खैर, सच कहूं तो मेरा अनुमान है कि जब यह शिक्षा समाप्त हुई तो शिष्यों ने अपने प्रिय गुरु को घेर लिया होगा और वे सभी इस विनम्र सेवा में भाग लेना चाहते होंगे, अपने प्रभु के पैर धोकर यह दिखाना चाहते होंगे। हमें नहीं पता, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं, इन शिष्यों में से एक को छोड़कर बाकी सभी ने अंततः अपनी अंतिम सांस तक उसी सेवक नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, जो उन्होंने इसी रात ऊपर वाले कमरे में सीखा था। खैर, इसी के साथ हमारा समय समाप्त होता है। जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।